रानीपुरा गांव में एक राजू नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शाम के समय अपने घर चला जाता। उसको घर जाने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और गांव के रास्ते होते हुए वो अपने घर पर चला जाता। घर में उसकी पत्नी रेखा के अलावा और कोई नहीं था। रेखा बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। रेखा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड रहता। वह अपने पति से बात नहीं करती। उसका पति मेहनत करके घर आता, लेकिन रेखा उससे सीधे मुंह बात तक न करती। ना उसके लिए खाने की पूछती, न पानी पीने के लिए। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई। रात होने में कुछ समय शेष था। वह लकड़ियों की गठरी को सिर पर रखकर जाने लगा। रात का समय था। उसे एक खौफनाक जंगल से होते हुए जाना था। वह जंगल से जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक चुड़ैल की नज़र पड़ती है। इस जंगल में इतना सुंदर व्यक्ति कहाँ से आ रहा है? इस मनुष्य के साथ तो मैं शादी करूँगी और अपना पूरा जीवन व्यतीत करूँगी। चलो पता करती हूँ एक कहाँ से आ रहा है और किस जगह रहता है। वो चुड़ैल उसको मन ही मन पसंद करने लगती और रामू का पीछा करने लगती। रामू को इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी। वह चुड़ैल रामू का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। रामू अपने घर के अंदर चला जाता। चुड़ैल एक खिड़की के पास खड़े होकर सब कुछ देखने लगती। रामू अपनी पत्नी रेखा से बात करने की कोशिश करता। सुनो, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया खाने में। लेकिन क्यों? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद खाना बना लीजिए। इतना सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता और वह उस रात भूखा ही सो जाता। चुड़ैल को ये सब देखकर रामू के लिए बहुत बुरा लगता। वह रामू की पत्नी को सबक सिखाने के बारे में सोचती और वापस जाकर जंगल में चली जाती। रोज की तरह रामू फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। जैसे ही रामू जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है, तब चुड़ैल उसे देख लेती। तब चुड़ैल रामू के घर के पास आती और घर के अंदर चली जाती। जैसे ही रामू की पत्नी चुड़ैल को देखती तो वो तुरंत ज़मीन पर गिर जाती और बेहोश हो जाती। तभी चुड़ैल अपने जादू से उसकी पत्नी को एक बिल्ली बना देती है और चुड़ैल रामू की पत्नी का रूप ले लेती। वह चुड़ैल रामू के लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती। रामू की पत्नी जो बिल्ली बनी हुई थी, उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। रोज की तरह रामू अपने घर आता। रामू की पत्नी रामू का बाहर इंतज़ार कर रही होती। जैसे ही रामू पास आता, तब रेखा बोलती, अरे आ गए आप। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। रामू यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता और वह बोलता, रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अंदर चल के खाना खा लीजिए। मैंने आपकी मनपसंद का खाना बनाया है। फिर दोनों अंदर चले जाते। रामू रेखा के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करता। पास में बैठी बिल्ली यह सब देख रही होती। उसको अपने पति के लिए बहुत बुरा लगता। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते। रात का समय होता। चुड़ैल अपने असली रूप में वापस आ जाती और वह घर के बाहर जाने लगती। वह चुड़ैल बिल्ली से कहती, तुम्हारा पति मेरे साथ बहुत खुश है। तुमने कभी अपने पति की अच्छाइयों को पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हारे पति का हमेशा ख्याल रखूंगी। चुड़ैल की बात सुन के रामू की पत्नी को बहुत बुरा लगता और वह अपने पति को याद करने लगती। रामू की पत्नी का घमंड चकनाचूर हो जाता है और चुड़ैल रामू की पत्नी बनकर वापस सो जाती। अगली सुबह रामू वापस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता कि तभी उसे याद आता कि वह अपनी कुल्हाड़ी लाना भूल गया। रामू वापस घर की ओर चला जाता।
वो चुड़ैल खुद को एक आईने में देख रही होती है, तभी उसका पति रामू वहाँ आ जाता। रामू कहता है कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी कहाँ है? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को एक बिल्ली बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी पत्नी को वापस ठीक कर दो पहले जैसे। मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत परेशान करती। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, कृपया करके मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। इतना सुनकर चुड़ैल रामू की पत्नी को ठीक कर देती और चुड़ैल वापस जंगल चली जाती। रामू और लेखा अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते। श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती है। सबको ही पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। मोहन बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखना है। खाना बना देती है और मोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाजें आती हैं। मोहन, हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियां गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप न मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती है रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज आती है। मोहन भी चौंक जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है, रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराए और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने तैयार ही नहीं है। ठीक है पंडित जी। मोहन अम्मा को लेकर वहां से घर चला जाता है और घर जाकर पंडित जो कहता है वही मोहन करता है। अम्मा, आज अच्छा खाना बनाओ, पूरी, हलवा, खीर और सब्जी। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं अम्मा, बस अब आप रोज अच्छा अच्छा खाना बनाइए कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ नहीं समझ आता कि मोहन क्या कर रहा है। आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता
और सारा गांव उसको देखता है। और मोहन रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन चुड़ैल अम्मा ये बताओ तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो, तुमको बुरा नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। अम्मा वहाँ आपको अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लौटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। और मोहन ऐसे ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।